बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यूल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो स्टेटमेंट में है कि प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी और या जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ रियल। वो कहते हैं कि आपके पास इफ़ एंड ओनली वाली स्टेटमेंट है जिसमें क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को लेकर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और दूसरे को लेकर और कन्वर्सली में सेकंड को फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स छुपी हुई हैं। वो क्या है कि आपके पास अगर एक स्टेटमेंट दो चीज़ें हैं। वो क्या है कि अगर आप लेट कर लेते हैं कि जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल है, तो आपने ये बताना है वो इसी सूरत में इक्वल होगा अगर आपके पास जी जो है वो रियल होगा। और दूसरी स्टेटमेंट कन्वर्सली में भी आपने ये बताना है कि अगर आपके पास जो जी अगर रियल होगा, या आपने आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्सली वाला पार्ट पहले किया हुआ है कि अगर जी आपके पास रियल होगा तभी जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जी फिर जी इज रियल, अगर हमारे पास ये जी रियल है, मैंने ये वाले स्टेटमेंट को लेट किया और ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करूँगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया कि जी जो है वो हमारे पास रियल है। तो यहाँ पे जी अगर रियल है तो इसका मतलब रियल पार्ट हम आपके पास जो होता है वो जी इज इक्वल टू, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है, वो जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का होता है। इसमें जो एक्स होता है वो हमारे पास रियल होता है और रियल होता है, और वाई होता है वो हमारे पास इमेजनरी होता है। इट्स मीन के अगर आपको वो कह रहे हैं कि जी इमेजनरी है तो आप इसको कुछ यून लिखेंगे कि जी इज इक्वल टू आयोटा वाई, मतलब एक्स को आप स्किप कर देंगे। अगर आपके पास यानी कि एक्स को आप जीरो पुट कर देंगे, ये भी कह। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आपके पास जी जो है वो एक रियल पार्ट है, तो जी इक्वल्स टू इट्स मीन के रियल पार्ट है, तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो वाई को जीरो पुट कर दें और आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जी की वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो मतलब अगर जी रियल है तो ये कंडीशन होगी, और अगर आपके पास जो है वो इमेजनरी जी जो है वो इमेजनरी पार्ट है तो आपके पास इस फॉर्म का, मतलब इट्स मीन वाई जीरो। जी रियल है तो एक्स वाई ज़ीरो होगा, और अगर जी इमेजनरी तो एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब हमने आपको बताया कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, और जैसे उन्होंने बताया कि जी जो रियल है तो उसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ है। अब इसको हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे जी इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो आयोटा, इट्स मीन वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि जी जो है वो इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया कि जी जो है वो जी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से इसकी जब कॉन्जुगेट लिया तो जी आयोटा के साथ वाला साइन जो है वो आयोटा के साथ वाला साइन क्या होता है, नेगेटिव चेंज हो जाता है साइन उसका। तो यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया है, और अगर इसको जीरो कर दें तो यहाँ पे जी का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। इट्स मीन के आपने जो जी रियल लिया था, चूज़ किया था, वो आपने जी इक्वल्स टू एक्स चूज़ किया था, और जब आपने इसको कॉन्जुगेट लिया तो वो भी एक्स आया। इट्स मीन ये देखो ना, इसको अगर हम कंपेयरिंग करें, जी की वैल्यू भी एक्स, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी एक्स, कंपेयरिंग करें ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। कन्वर्सली में क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा ले लेंगे, लेट करेंगे कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के है, इक्वल है, लेट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि जी जो है वो हमारा रियल पार्ट है। तो यहाँ कन्वर्सली के अंदर हम लोगों ने लेट कर लिया कि इफ़ ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जी जो है वो रियल है, देन हम लोग अगर जी रियल है तो जी क्या इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, देखिए जी की वैल्यू आपके पास लेट की जो की थी आपने एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कर लेते हैं। और जी मतलब फुल जी, यहाँ पे हमने उनको ये नहीं कहा कि जी रियल है या क्या है, हमने लेट किया कि जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ये चीज़ लेट की है, और ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जी रियल है। हमने जो है वो लिया है, वो ये लिया है कि जी इक्वल्स टू जी बार, तो जी की वैल्यू ये है जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, जनरल नंबर है, ये जनरल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। और ये हमने उसको जब कॉन्जुगेट लिया तो जाहिर सी बात है इमेजनरी के साथ वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक देखें ना, हमने जी और जी का कॉन्जुगेट को इक्वल रखना था। जी की वैल्यू ये है, जी कॉन्जुगेट हमने ले लिया ये है। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई, अगर हम इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दें तो इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल होंगी दोनों तरफ से एक्स कट गया। अगर आपने इस तरह से नहीं काटना तो आप देखें, अगर एक्स को आप इधर उठाएंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो है वो हम माइनस के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आयोटा वाई में आयोटा वाई प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे 2 आयोटा वाई आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0/2 आयोटा आ जाएगी, और जिसकी वजह से ये जीरो पूरा, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में जीरो है तो यहाँ पे ये वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। आल्सो हम जानते हैं कि वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। अगर इसकी वैल्यू वाई इक्वल्स टू जीरो
हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास इक्वेशन है। इसके अंदर वाई की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 0, तो ये क्या बन जाएगी, जी इक्वल्स टू एक्स बन जाएगी। ठीक है, इट्स मीन जब जी इक्वल्स टू एक्स, मैंने आपको बताया कि अगर जी के अंदर एक्स है तो वाई 0 है, इट्स मीन इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मतलब रियल पार्ट है, तो जी का रियल पार्ट है ये एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो हमारे पास ये शो करता है कि जी जो है वो रियल है। हमने ये चीज़ साबित करनी थी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो उसके मुताबिक हमने जो इसको परफॉर्म करिए। देखें, जी कॉन्जुगेट हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि जी के इक्वल है, यहाँ से हमने लेट किया और हमने प्रूव कर दिया कि जी रियल है। यही चीज़ हमने देखी है, इसको लेट किया और ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने जी रियल लेट किया और हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, हमारे पास 4 जी जो है वो, अगर हमारे पास जो है